स्ट्रेस। आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन हो गया है। लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। स्ट्रेस ये तो नॉर्मल है। एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है। अब तो इतना नॉर्मल हो गया कि छोटे-छोटे बच्चे भी अब पढ़ाई से, एग्जामिनेशन में, टेस्ट में इस बात को बोलते, सुनते आप देख पाएँगे कि वो स्ट्रेस में हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे, मुझे याद है जब मैं अपने 6-7 स्टैंडर्ड में थी, जूनियर स्कूल्स में, तो उस समय डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे वर्ड्स हमें सुनाई ही नहीं देते थे। बस बहुत ज़्यादा होता था तो हम ये बोलते थे हम थोड़े टायर्ड फील कर रहे हैं, हम थोड़ा थक गए हैं। लेकिन स्ट्रेस जैसे हेवी वर्ड्स जो आजकल बिल्कुल नॉर्मल और लाइट हो गए हैं, ये नहीं हुआ करते थे। तो क्या है ये स्ट्रेस और इतना नॉर्मल और कॉमन हम इसे क्यों इतने नॉर्मल ट्रीट करते हैं और स्ट्रेस के बारे में जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है? देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, अज्यूमिंग द थिंग्स। जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी कि भई आपके ये काम करने का तरीका हमें नहीं पसंद, या आप बहुत लेट आते हैं, या आप काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरीके का, तुम देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा खाना बनाने का तरीका अच्छा नहीं है, मुझे ये चाय अच्छी नहीं लगी। अब छोटी-बड़ी ये किसी भी तरीके के स्टेटमेंट को आप सुने और आपने उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद अपने माइंड में इवेंट 1 जो आपका इवेंट 1 जो चीज़ हुई है इवेंट 1, उसके बाद आपने उसमें अपने तरफ से कुछ बातें ऐड कर ली, कुछ तड़का लगाया और उसको अज़्यूम करना शुरू कर दिया कि ये इंसान तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करता था, इसको मेरे हाथ की चाय कैसे अच्छी लग सकती है? या फिर ये तो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए आज मैं थोड़ा-सा लेट आ गया तो इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। इस तरीके से ये तो पहले से ही मेरे इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, इसलिए शायद ऐसा हो गया और इन्होंने ये बोल दिया। उनके मन में ऐसा मेरे लिए व्यवहार होगा, वो मेरे लिए ऐसा सोचते होंगे। कहने का मतलब ये मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि जो इवेंट 1 था उसमें जस्ट आपको एक सिंपल सी एक लाइन सुनने के लिए मिली कि मुझे ये चाय अच्छी नहीं लगी। अब उसपे हमने बहुत सारे इनर डायलॉग्स, बातचीत, वो जो एक लाइन थी उसको हमने बड़ा बना दिया। उस राई को पहाड़ बनाया, पूरा बहुत सुंदर सा पहाड़ बनाया और उसमें अपने मन से बहुत सारी बातों को ऐड ऑन किया। जब आप बातों को ऐड करते हैं तो वो इवेंट 2 हो जाती है। इवेंट 1 में सिर्फ कोई जान नहीं होती, इवेंट 1 सिर्फ इतनी ही थी कि चाय अच्छी नहीं है, ओके, चाय अच्छी नहीं बनी होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप हर बार चाय को खराब बनाते हैं या चाय आपसे अच्छी बनती नहीं, या आप अच्छे इंसान नहीं, या आपके उनके रिश्ते में कोई फ्रिक्शन है। लेकिन इसके बाद होता यही है कि हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को एज अ सेंटेंस ना लेते हुए इवेंट 2 क्रिएट करते हैं, जहां हम उस बात को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते हैं। ये तो होता ही है, ऐसा तो होगा ही, वो तो हमें कभी अच्छा समझ ही नहीं सकता, वो मेरे लिए खराब ही सोचेगा। या किसी ने कोई बात कही तो आपने उसको डिलीट कर दी, उसकी मेन बात को आपने डिलीट कर दिया और बाकी की बात आपने याद रख ली। जो अच्छी बात बोली वो आपने सुन के भी अनसुना कर दिया और जो खराब लाइन थी लास्ट की उसे आपने खूब बहुत बार रिपीट किया, माइंड के अंदर सोचते रहे। अब डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करने के बाद ये इवेंट 2 बन जाती है। यही इवेंट 2 आपको कंपेल करती है, आपको मजबूर करती है कि आप बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करें। अब आप आ जाते हैं एक बहुत बड़ा-सा सुंदर-सा पहाड़ बनाने के लिए या एक स्वेटर तैयार कर लेते हैं, सोचते, 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 सोचते आप इतना सोचते हैं कि एक प्रेशर बिल्डअप कर जाते हैं। आपकी ओवरथिंकिंग होती जाती है और आप अपने आप को अलाउ करते हैं
ये बार बार सोचने के लिए, ओवर थिंकिंग करने के लिए कि इस सिचुएशन पे मुझे ये चीजें बुरी लगी और मैं इस पे इस तरीके से अब सोच रहा हूँ। रिजल्ट क्या होता है जब आप बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं, अज्यूम करते हैं, इवेंट टू क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद इसका जो असर है, इम्प्रेशन जो आपका, जो इसका प्रभाव पड़ता है वो आपकी सोल पावर पे पड़ता है, उसके आपकी हायर सेल्फ के ऊपर पड़ता है, यानी आपकी आत्मिक शक्ति जो है। ऐसा करने से आपकी जो आत्मिक शक्ति है, जो आपकी सोल पावर है, वो कमजोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। हमारी हायर सेल्फ, जिसको आप एनर्जी बोल सकते हैं, आप भगवान बोल सकते हैं, आप आत्मा बोलते हैं, या उसे सोल बोलते हैं, वो डिप्लीट हो जाती है। वो एनर्जी जो है आपको, आपकी डिप्लीट होती है। जैसे वो एनर्जी डिप्लीट होती है, आप वीक फील करने लगते हैं, मेंटली, फिजिकली। आप थकान में आ जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, चाहे उसके बाद आपके लिए कितनी भी लग्जरियस प्लेस हो, कितने भी सुंदर आपके सामने लोग हों, खाना पीना हो, लेकिन आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। आप हैवी हेड फील करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि आप जब दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं, जैसे ही आप ब्लेम करते हैं दूसरों को, जब आप ब्लेम करते हैं परिस्थितियों को, जो परिस्थिति यानी बाहर जो स्थितियां, आपके सिचुएशंस हैं, जब आप उनको काउंट करना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ये हालात थे, वो इंसान था, जब आप इस तरीके के ब्लेम करते हैं, तो आपका माइंड जो है इस पैटर्न को नॉर्मल समझता है। बिकॉज जब शुरुआत होती है तो वो उसको लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है। धीरे धीरे यही आपके माइंड का पैटर्न बन जाता है, और वो जरा भी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है तो वो तुरंत इवेंट वन से इवेंट टू क्रिएट करता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है, और फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करती है, ब्लेम करना, दूसरों को वजह, गलत वजह बनाना, क्योंकि आपने वहां बहुत ज्यादा अज्यूम किया, सिचुएशन को अज्यूम किया, ओवर थिंकिंग करी, लोगों को वजह बनाया। ये सारी चीजें नेगेटिव होने की वजह से आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ते ही आपका माइंड जो है वो वीक फील करता है, और आप उस अपने माइंड को अलाउ कर देते हैं कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए, उसे ये सारे स्टेप्स करने हैं। ये रिपीटेडली आपके साथ लाइफ में होना शुरू हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है इसका, कि जब भी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप ब्लेम करेंगे, आप लोगों को उसकी वजह बनाएंगे, और आपका माइंड इसे बार बार रिपीट करना शुरू करेगा। जब आपका माइंड इसको रिपीट करना शुरू कर देगा तो ये आपके माइंड पैटर्न बन जाएंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आप हमेशा स्ट्रेस में ही हैं, और आपकी लाइफ स्टाइल स्ट्रेसफुल बन जाएगी। आपके जीवन का तरीका, या आपको कभी भी आप अपने आप को सुकून और खुशी में नहीं महसूस करेंगे, हमेशा हैवी हेड और थकान में महसूस करेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दे दी है कि जैसे ही ये पैटर्न, जैसे ये माइंड कहीं कुछ ऐसे बात को सुनेगा, वो अपनी तरह से काम करना शुरू करेगा, स्टेप बाय स्टेप ओवर थिंकिंग करके, ब्लेम करके, आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप पूरे स्ट्रेस में, प्रेशर में आ जाएंगे, और यही आपका माइंड पैटर्न बन जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ओके, आपने अपने आप को परमिशन दे दी, माइंड ने आपके ये क्रिएशन, आपके लिए परमानेंट एक पैटर्न क्रिएट कर लिया, लेकिन आप इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करेंगे? मजा तो तभी है ना, ये प्रोग्राम, ये वीडियो आपको तभी अच्छा लगेगा जब मैं ये बताऊं कि आप अपने स्ट्रेस को दूर कैसे कर सकते हैं हमेशा के लिए। आप बिल्कुल अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। जब भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो, सबसे पहले आप इवेंट वन को सिर्फ उसमें जान डालने की जरूरत नहीं है, आप उसमें उसको जीवित मत कीजिए, वो जो जितना था उसको एज इट इज देखिए। किसी ने अगर कहा है कि मुझे आपके हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी, तो आप बस उसको उतना ही समझिए कि ओके, मैंने जो चाय बनाई इनको अच्छी नहीं लगी, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी, नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाऊंगी। इसके इससे ज्यादा आपको कुछ भी वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है।
सेकेंडली, जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करना बंद करेंगे, इवेंट 2 क्रिएट नहीं होगा। इवेंट 1 जो है उसमें कभी कोई जान नहीं होती, इवेंट 2 अक्सर हम सभी इवेंट 2 को क्रिएट करते हैं। यही वजह है कि हमारी माइंड और बॉडी जो है वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता है, हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। यहीं से हम वो गेट खोलते हैं जहाँ से हमें बहुत सारी बीमारियों को इनविटेशन मिलती है और वो हमारे साथ जीवन में हमें तकलीफ देती हैं। तो आप सिर्फ इवेंट 1 पे स्टिक कीजिए और डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करने से बचिए। सेकेंडली, आप पैटर्न ब्रेक करेंगे जब आप अपने माइंड को ये बताएंगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सिचुएशन से, सीन को किस तरीके से देखना है, हैंडल करना है। दूसरों पे ब्लेम करके, सिचुएशंस पे ब्लेम करके आपने अपने आप को इररिस्पॉन्सिबल बनाया वहाँ पे, और इस इररिस्पॉन्सिबल बनते ही आपके माइंड ने उसका फ़ायदा उठाया। आप उसको एक आपने ट्रेनिंग दी नेगेटिव, जहाँ से सारी नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें हो गई और आप स्ट्रेस में आ गए और लाइफ़स्टाइल आपकी स्ट्रेसफुल हो गई। अभी आप पैटर्न ब्रेक करेंगे, जो भी सिचुएशन है आप उसको एज़ इट इज़ देखेंगे, स्टेप नंबर 1। सेकंड, आप अपने से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, कोई भी डायलॉग, कोई भी थॉट आगे पीछे डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज नहीं करेंगे, उसको बस उतना ही देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक नए पैटर्न को ग्रैब करेगा, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि शायद मुझसे ही चाय अच्छी नहीं बनी होगी, या हो सकता है उनको अच्छी नहीं लगी, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी चाय बनाऊंगी या और अच्छी चाय बनाऊंगा। जब आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, आपकी कोई भी काम अगर डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, अगर वो आपकी लाइफ में है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है। दूसरे उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, दूसरे उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, दूसरे उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते। आप ही हैं मेन जो उसको ठीक कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको लोग सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ही उसे फाइनली चेंज करना है, उस सिचुएशन से बाहर आना है। तो यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली सीन नंबर 1 की कि ओके, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे आप कहेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे चाय अच्छी नहीं बनी, नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी अच्छी चाय मिलेगी, आप देखेंगे यू विल फील लाइट। सेकंड पर्सन ऑल्सो, जिन्होंने आपके लिए ये लाइन बोली, उनको भी शायद एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाएगी, पॉजिटिव फीलिंग जाएगी आपके तरफ से, और वो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी कहने में संकोच करेंगे या नहीं कहेंगे, वो भी अपने आप को करेक्ट करेंगे। तो अब आपको अपने काम के, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने माइंड को एक नए तरीके से एक नया पैटर्न देना है, उसको ट्रेन करना है। जब आप ओवर थिंकिंग इससे नहीं करेंगे, आप अजम्पशन नहीं करें, अज्यूम करना बंद कर देंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग अज्यूम करते हैं। किसी भी इस परिस्थिति को हम देखेंगे, अगर बच्चे के मार्क्स कम आए, टीचर ज़रूर मेरे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही है, या मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है। आपने बहुत सारे अज्यूम कर करके बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर लेना है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, और यही वजह होती है कि रात तक आते-आते आप ब्लास्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, और धीरे-धीरे ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है और आप हमेशा स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं। बात यहीं नहीं खत्म होती है, स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन से फिर आके सुसाइडल थॉट्स क्रिएट होते हैं, और ऐसे-ऐसे करते-करते एक दिन आप था में आ जाते हैं कि एक इंसान था। तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, पहचानिए, और स्ट्रेस ऐसी कोई चीज़ नहीं है, स्ट्रेस हमारा क्रिएट किया हुआ खुद का एक थॉट है, ओवरथिंकिंग है, जहाँ हम इतना प्रेशर बिल्ड करते हैं अपने माइंड पे कि आपकी बॉडी को वो हैवी फील कराती है, पेन देना शुरू कर देती है, और आपको धीरे-धीरे बहुत सारी बीमारियाँ भी आ जाती हैं आपके स्ट्रेस की वजह से। ओवरथिंकिंग मत कीजिए, अज़्यूम करना बंद कर दीजिए,
डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करना बंद कर दीजिए। देखिए, लाइफ में कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं। आई एम श्योर मेरा ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।